नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि आज हम रोबोटिक्स के बारे में जानने वाले हैं। ये जो हम लोग यूनिट एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल का कवर कर रहे हैं उसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं रोबोटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो समझ लें कि रोबोटिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो है एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें क्या क्या होता है, कंसेप्शन, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। तो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें रोबोट्स बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जो उसका ऑपरेशनल पार्ट है, जो किस तरह से ऑपरेशन करेगा या फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद किस तरह से उसको काम करना है, किस तरह से उसमें मेंटेनेंस करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रोबोटिक्स के तहत होती हैं। तो रोबोटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स the conception, design, manufacture and operation of robots। यह जो फील्ड है ये किस किस को ओवरलैप करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग, इन सभी को समाहित करके ये पूरा का पूरा जो रोबोटिक्स का स्ट्रक्चर है वो बना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का इसमें उपयोग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला जुला के ये पूरा का पूरा जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसे रोबोटिक्स कहा जाता है वह डेवलप किया गया है। तो होता क्या है इसमें बनाए जाते हैं रोबोट्स, ऐसे जो यंत्र होते हैं जिसमें पहले से प्रोग्रामिंग की गई होती है, जिसमें वॉइस कमांड के थ्रू भी काम हो जाते हैं। आप किसी रोबोट को खुद से बोल के कुछ करने के लिए बोल दीजिए तो वो भी रोबोट कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब ये जान लें हम लोग कि रोबोटिक्स ये शब्द कहाँ से आया। तो ये जो शब्द है रोबोटिक्स, इसे सबसे पहले साइंस फिक्शन के जो एक ऑथर थे जिनका नाम था आइजैक एसिमोव, ठीक है, इन्होंने रोबोटिक्स टर्म का सबसे पहले उपयोग किया था एक अपनी शॉर्ट स्टोरी में। 1940s में इन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसमें उन्होंने रोबोटिक्स शब्द का उपयोग किया था और इन्होंने कल्पना की थी कि आगे चल के दुनिया में जब रोबोट होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। एसिमोव ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज में कुछ सजेशंस भी दिए हैं जिससे रोबोट्स के बिहेवियर को गाइड भी किया जा सकता है और स्मार्ट मशीन्स जो भी होंगी उनको गाइड किया जा सकता है। इनकी चिंता ये थी या इनका सजेशन ये था कि जब रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स बहुत ज़्यादा उपयोग में आने शुरू हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मानव की बात मानना बंद कर दें। मतलब मानव ने रोबोट को बनाया लेकिन रोबोट कहीं ऐसा ना हो कि अनकंट्रोल्ड हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रोबोट स्वयं से काम करने लगे और इंसान उसे रोक ना पाए। तो ये भी एक चिंता थी उनकी। एसिमोव सजेस्टेड 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स टू गाइड द बिहेवियर ऑफ रोबोट्स एंड स्मार्ट मशीन्स। तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, 3 सिद्धांत बताए थे जो रोबोट और स्मार्ट मशीन के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। कौन कौन से ये 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स जो इन्होंने बताया वो कौन से थे। एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स एज दे आर कॉल्ड हैव सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट। तो 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला लॉ है रोबोट्स मस्ट नेवर हार्म ह्यूमन बींग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रोबोट ऐसे बनाए जाएं, रोबोट ऐसे उपयोग किए जाएं जो कि इंसानों को, मानव जाति को नुकसान न पहुंचाएं। रोबोट्स मस्ट नेवर हार्म ह्यूमन बींग्स। दूसरी चीज है रोबोट्स मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमंस विदाउट वायलेटिंग रूल 1। रोबोट्स जो हैं वो इंसान के इंस्ट्रक्शन को, इंसान के निर्देशों का पालन करें लेकिन कभी भी रूल 1 को वायलेट ना करें। तो रूल 1 क्या था, रोबोट्स मस्ट नेवर हार्म ह्यूमन बींग्स। तीसरा जो इसमें लॉ था वो क्या था, रोबोट्स मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विदाउट वायलेटिंग द अदर रूल्स। रोबोट्स अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें लेकिन रूल 1 और रूल 2 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यानी कि इंसान को नुकसान न पहुंचाएं। और दूसरा ये है कि इंसान के निर्देशों का पालन करें और इंसानों को
फिर भी नुकसान न पहुंचाएं, यानी रूल 1 को भी वायलेट न करें। तो ये 3 जो सिद्धांत है इन्हें कहा जाता है एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। अब जान लेते हैं हम लोग कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रोबोट्स। बेसिकली 2 प्रकार के रोबोट्स हैं। पहला कहा जाता है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स क्या होते हैं? जो कि सिंपल मोनोटोनस टास्क करते हैं। मोनोटोनस टास्क कैसे? जैसे एक रोबोट हो गया जो आपको रोज सुबह अलार्म बजा के जगाएगा, तो वो एक मोनोटोनस टास्क है, रोज सुबह अलार्म बजेगा, ठीक है, इस तरह से। या फिर बर्गलर अलार्म वगैरह होते हैं। इस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मोनोटोनस टाइप से होती हैं, यानी कि उनमें एक प्रोग्राम फिट कर दिया है, ये वही प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। तो ये सिंपल जो है वो रोबोट्स होते हैं। दूसरा है ह्यूमैनॉइड रोबोट्स। तो ह्यूमैनॉइड रोबोट्स क्या करते हैं? ये इंसान की तरह दिखते हैं और इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। लुक लाइक एंड और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर के को मिमिक करते हैं, उसके जैसा काम करते हैं। तो ये जो रोबोट्स होते हैं ये ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज करते हैं। जैसा इंसान कुछ एक्टिविटी करता है वैसे ये भी कुछ इंसान जैसी एक्टिविटी करते हैं। तो 2 प्रकार के रोबोट हो गए, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जो कि मोनोटोनस टास्क करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं हमेशा, और दूसरा है ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि इंसान के जैसा व्यवहार करता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार कर सकता है, ठीक है। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। एक तो आपने हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने सोफिया नाम का ये जो रोबोट बनाया है जो कि इंसानों की तरफ बात करता है, ये कई लोगों ने जाना होगा। अभी हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसान जैसा व्यवहार करता है। दूसरा बोस्टन डायनामिक्स नाम की एक कंपनी ने एटलस नाम का एक रोबोट बनाया है, ये भी इंसान की तरह व्यवहार करता है। तो सोफिया, एटलस, ये इस स्लाइड में हम लोगों ने ये 2 एग्जांपल देख लिए। अभी आगे चल के और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ये सोफिया है और ये एटलस है, ठीक है। सोफिया, एटलस, ये दोनों ह्यूमैनॉइड रोबोट्स हैं। ये सोफिया तो काफ़ी पॉपुलर भी है, आप लोगों ने बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। सऊदी अरेबिया की पहली रोबोट सिटीजन बनने का गौरव सोफिया को प्राप्त है। टाइप्स ऑफ रोबोट्स एक और बेंचमार्क है जिससे हम लोग रोबोट्स को और क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कैसे रोबोट्स हैं? अपने क्रियाकलाप, अपने अंदर के जो प्रोग्रामिंग है उसके अनुसार ये प्रकार जो है वो डिसाइड किए गए। तो ऑटोनोमस रोबोट होते हैं। ऑटोनोमस रोबोट का मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर्स। इन्हें ह्यूमन ऑपरेटर बार बार चलाता नहीं है। यूजुअली डिजाइन्ड टू कैरी आउट टास्क दैट डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन। इंसान बार बार इसको निर्देश देता रहे, सुपरविजन करता रहे, ऐसे ये नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, जो कि सेंसर्स का इस्तेमाल करता है पूरे रूम में घूमने के लिए और रूम को वो साफ करता है वैक्यूम क्लीनर से। एक और तरह के रोबोट होते हैं जिसे बोलते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, जिसे ह्यूमन कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन निर्देश देते हैं इसको। ये जो हैं एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, वेदर में, सर्कमस्टेंसेस वगैरह में यूज होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन कंट्रोल्ड सबमराइंस यानी पनडुब्बियां, ठीक है। ये पानी के अंदर रहती हैं और यदि जैसे सपोज यहाँ पर जो हमने ह्यूमन कंट्रोल्ड सबमराइन का उदाहरण लिया है वो किस संदर्भ में लिया है? टू फिक्स अंडर वाटर पाइप लीक्स ड्यूरिंग द BP ऑयल स्पिल और ड्रोन्स यूज्ड टू डिटेक्ट लैंड माइंस ऑन अ बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में लैंड माइंस लगे हैं कि नहीं उसका पता लगाने के लिए रोबोट्स होते हैं। पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर जो ऑयल के लाइंस होते हैं, ऑयल के पाइप्स होते हैं, उनमें कोई लीकेज है वो पता लगाने के लिए होते हैं। तो इस तरह के जो सबमराइंस या ड्रोन्स होते हैं वो टेली ऑपरेटेड होते हैं और इंसान उसको ऑपरेट करता है। जब ज़रूरत होती है तो ऑपरेट किया जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो उन्हें रख दिया जाता है। तो ये जो है वो कुछ उदाहरण है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है वो युद्ध के मैदान में यूज़ किए जाते हैं कि कोई ऐसा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की ना लैंड माइंस वगैरह ये सब की, ठीक है, तो ये वही वाला है,
ठीक है, लैंड माइन्स वगैरह हैं कि नहीं ज़मीन में, ये पता लगाने के लिए ये रोबोट है। और ये जो रोबोट है ये वाला है वैक्यूम क्लीनर, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, जो कि ऑटोनोमस रोबोट है। तो इस प्रकार से और भी रोबोट्स होते हैं। अब हम लोग और कुछ रोबोट्स के बारे में जान ले। एक होते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स। ऑगमेंटिंग रोबोट्स यानी कि जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। जैसे किसी इंसान को नॉर्मल, जब जैसे उसका पैर कट जाए, टूट जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो उसे एक नॉर्मल पैर भी लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑगमेंटिंग रोबोट्स लगाया जाएगा तो नॉर्मल पैर से ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। ऐसे रोबोट्स कहलाते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स, ठीक ना। आइदर एनहांस करंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज और रिप्लेस द कैपेबिलिटीज। इंसान की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, या फिर उस क्षमता को रिप्लेस कर देता है और बेहतर बना देता है, ठीक है। और ऐसे क्षमताओं को जो कि इंसान के पास नहीं होती, जैसे हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया। अब जैसे जो हाथ लगाया है, तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे नकली हाथ लगेगा तो आप जैसे गाड़ी नहीं चला सकते उसमें, है ना, क्योंकि वो गाड़ी को पकड़ेगा थोड़ी। लेकिन जो ऑगमेंटिंग रोबोट्स होंगे वो गाड़ी को पकड़ भी सकते हैं, जैसे स्टीयरिंग पकड़ सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कोई सामान उठाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उस हाथ से आप गर्मी है, सर्दी है, ये भी जो है छू के पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें फिट होती हैं, प्रोग्रामिंग उसकी फिट होती है, तो ऑगमेंटिंग रोबोट्स हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या हैं इसके, जैसे रोबोटिक प्रोस्थेटिक लिम्स, ये आप देख सकते हैं, है ना, प्रोस्थेटिक लिम्स है। या फिर एक्सोस्केलेटन्स, जो कि हैवी लिफ्ट करने के लिए काम आते हैं। तो कुछ ऑगमेंटिंग रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान की क्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर का जिक्र करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था, पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है। ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, और he was responsible for the birth of one of the most important and impactful industries, gaining him global recognition as the father of robotics। तो जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर क्या कहे जाते हैं? कहे जाते हैं फादर ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। इन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था, और इन्होंने एक हेल्पमेट करके भी एक मोबाइल रोबोट भी बनाया था, जो कि कुरियर, हॉस्पिटल कुरियर के रूप में काम करता था। अब हम लोग जान लें कि वर्ल्ड फेमस कुछ रोबोट्स कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड फेमस रोबोट्स के बारे में सबसे पहले ये जो रोबोट है, ये बहुत ही प्रचलित दुनिया का वर्ल्ड फेमस रोबोट है। इसे कहा जाता है एसिमो, ठीक है। इसे होंडा मोटर कॉरपोरेशन ने बनाया है 2000 में, सन 2000 में। ये ह्यूमनॉइड अपीयरेंस होता है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये क्या कर सकता है? चल सकता है, एबिलिटी टू वॉक, क्लाइंब स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। हैज़ बीन डब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रोबोट, इसे दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट कहा गया है। नाम क्या है? असीमो। कब बना? 2000 में। किसने बनाया? होंडा मोटर कॉरपोरेशन ने। फिर आता है सोफिया, ठीक है ना। वर्ल्ड फेमस रोबोट्स में आता है सोफिया। सोफिया इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ये रोबोट, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसे अपने देश की नागरिकता दी थी। दुनिया का पहला रोबोट जिसे किसी देश ने नागरिकता दी वो है सोफिया, ठीक है। और कहाँ की नागरिकता मिली? सऊदी अरेबिया की। ये एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था। हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है। फरवरी 14, 2016 को इसे प्रदर्शित किया गया था, और इसका जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था ना, पब्लिक अपीयरेंस यानी कि जहाँ पे पब्लिक के बीच में गया, ये प्रदर्शित किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे पब्लिक के बीच में ले जाया गया, इसे एक्सपर्ट्स के बीच में प्रदर्शित किया गया। और बाद में मार्च 2016 में ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक के बीच में प्रदर्शित किया गया। कहाँ प्रदर्शित किया गया? साउथ वेस्ट फेस्टिवल में, ठीक है, मार्च 2016। अक्टूबर 2017 में सोफिया सऊदी अरेबियन सिटीजन बन गई, द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश में नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट सोफिया। कुरी का नाम लिए बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। कुरी एक होम रोबोट है जो कि आपसे, आपकी फैमिली से इंटरेक्ट करता है, आपके फोटोग्राफ वगैरह खींचता है। बहुत ही पॉपुलर रोबोट है, बच्चों में खास तौर से काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी एक्सप्रेसिव है,
और इसके खुद की एक रोबोटिक लैंग्वेज है जिसमें ये लोगों से इंटरेक्ट भी करता है, काफ़ी कॉमेडी भी करता है, बहुत ही खूबसूरत और दिखने में भी काफ़ी सुंदर होता है ये। इसे मेफील्ड रोबोटिक्स ने बनाया था 2015 में। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत का पहला रोबोट था मानव। ठीक है, मानव जो है पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है भारत का, ये रहा मानव, जिसे एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2014 में बनाया था और इसे बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे दिवाकर वैश्य। इसे आईआईटी बॉम्बे टेक फेस्ट 2014-15 में मुंबई में दिखाया गया था। इस रोबोट के पास क्या क्या एबिलिटीज हैं? साउंड प्रोसेसिंग है, विजुअल प्रोसेसिंग है, बाइनोक्यूलर विजन है, बहुत दूर तक देख सकता है। मानव कुछ और इंसान जैसी एक्टिविटी कर सकता है, यानी वॉक कर सकता है, चल सकता है, डांस कर सकता है। ठीक है, और कैसे करता है? इसको ह्यूमन वॉइस कमांड दिया जाएगा। इसके सामने आप ह्यूमन वॉइस में अगर बोलते हैं डांस करने के लिए तो ये डांस करेगा, चलने के लिए बोलेंगे चलेगा, रुकने के लिए बोलेंगे रुकेगा। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। किसने बनाया? एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कब बनाया? दिसंबर 2014 में। बनाने वाले टीम के का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिवाकर वैश्य। तो ये था रोबोटिक्स के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफ़ी कुछ रोबोटिक के बारे में इस लेसन में जान लिया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।